तो जी कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अभी पटना में और आज मैं आपको घुमाने वाला हूं गांधी जी की 155वीं जयंती यानी 2 अक्टूबर 2024 को इनॉग्रेटेड 129 करोड़ और 42 टन कॉपर लेयर से बने 120 फीट ऊंचे बापू टावर में। गूगल मैप से टाइमिंग पूछकर जब हम टिकट काउंटर पर पहुंचे तो हमें पता चला यहाँ हो चुका था 1 आवर का लंच ब्रेक। तो टाइम पास करने हम निकल गए देखने हाल ही में रिनोवेटेड हमारे पटना एयरपोर्ट को। वहां से वापस आकर 50 रुपये पर पर्सन की टिकट लेकर बड़ी सी पार्किंग एरिया में अपने स्कूटी को लगाकर हम चल दिए थे अब बापू टावर को एक्सप्लोर करने। सुंदर से लिफ्ट में नज़ारों का मजा लेते हुए हम पहुंच चुके थे टॉप व्यूइंग डेक पे। तो अब आइए आपको भी अपने साथ घुमाते हैं और दिखाते हैं अंदर का बेहतरीन सा नज़ारा। पोर्शन पे जो कि पूरा ऐसे राउंड जो बना हुआ है ना, जो आपको टॉप लेके पूरे बॉटम पे लेके जाता है, वो पोर्शन पे आ गए हैं। जैसे आप पीछे देख सकते हो। तो यहाँ पे जो है पूरा लाइन यहाँ पे साइड में आप देखो तो पूरी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं गांधी जी के बारे में। और उसे ही देखते हुए हम नीचे की तरफ जाएंगे। जैसे यहाँ पे पीछे हमारे चंपारण सत्याग्रह का भी दिखाया हुआ है, तो वो दिखाते हैं। आगे कुछ काफ़ी और भी चीज़ें जैसे उधर बनी हुई हैं तो वो भी दिखाते हैं। अब चलते हैं नीचे धीरे धीरे एक एक चीज़ आपको दिखाते हुए। ये बॉल लगा हुआ है जहाँ पे पूरी डिटेल्स दी हुई हैं गांधी जी की। यहाँ जैसे 1887 में कैसे दिखते थे, 86 में कैसे, 76 में कैसे दिखते थे, सब पूरा 90 में, फिर 903 लेकिन उनका मात्र 13 वर्ष की उम्र में उनकी कस्तूरबा जी से शादी हो गई थी। जो एरिया जो आपको दिखाया हुआ है साउथ अफ्रीका का, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेडागास्कर है और ये साउथ अफ्रीका को पार्ट है, नेटल करके जो एरिया है। इसके बारे में जो ये जो फोटोज़ दिखाई गई हैं, ये सब इसमें यहाँ पे जैसे लिखा भी हुआ है कि 19 और 20वीं सदी के आसपास 1.5 लाख बधुआ मजदूर यहाँ पे लाए गए थे साउथ अफ्रीका में, और उसमें ज़्यादातर संख्या जो थी वो बिहार से थी। तो जिन्हें हम गिरमिटिया मजदूर जिन्हें बोला जाता है, गिरमिटिया मजदूर वो थे वो। तो उसके बारे में यहाँ पे डिटेल काफ़ी दिखाई गई है। उसके रिलेटेड जो भी फोटोग्राफ्स हैं, लोगों की कंडीशन कैसी होंगी उस टाइम पे, वो सब दिखाया गया है यहाँ पे। इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड जो इंसिडेंट था, उसकी यहाँ पे घटना दिखाई गई है। बड़ी वीडियो से जो भी घटना है उसको दिखाया गया है। प्लस में यहाँ पे ये कटआउट उसका सेम लगाया गया है, वो डिटेल्स है। जैसे वहाँ पे उन्होंने बोला था कि मेरे पास टिकट्स हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वहाँ से उठा के फेंक दिया गया था। और सेम चीज़ आपको यहाँ पे वही चीज़ आपको लिख के बताई गई है। 7 जून 1893 की वो रात की वो घटना है, जहाँ बोला गया था वेयर टिकट होने के बावजूद भी वाइट्स ओनली, केवल गोरों के लिए अलाउड है। घटना दिखाई गई है वो भी उसी से रिलेटेड है। जैसे जब ट्रेन से जो घटना गांधी जी के साथ हुई थी, उसके अगले दिन जब वो ये जैसे बग्गी बोल सकते हैं, वहाँ से जब जा रहे थे तो उसका जो चालक था उसने भी अंदर उन्हें अन्य लोगों के साथ, मतलब जो गोरे लोग थे उनके साथ बैठने से मना कर दिया था, और टिकट होने के बावजूद उनके साथ मारपीट करी गई थी। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है और सेम चीज़ आपको यहाँ पे विथ कटआउट्स एंड 3D प्रिंट के साथ दिखाया हुआ है। अभी जो थोड़ी देर पहले हमने देखा ना कि जो 1860 से 1911 के बीच में जो साउथ अफ्रीका में बिहार से जो मजदूर गए थे 1.5 लाख के करीब में, गिरमिटिया मजदूर, यहाँ पे उन्हीं की कंडीशन दिखाई गई हैं कि उनकी कंडीशन क्या थी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि गन्ने के खेत में काम करता हुआ गिरमिटिया मजदूर, जो यहाँ पे नावों से उनको ले जाया जाता था, यहाँ पे दिखाया हुआ है। वहीं पे ये देखो, जैसे ये कंडीशन जो है आप देख सकते हो। गया है कि बोअर युद्ध जो हुआ था 1899 से 1900 में, उसमें जो उनको मेडल दी गई थी। या फिर यहाँ पे जैसे वो बैठे हुए जो यहाँ पे, तो पूरी यूनिफॉर्म है उनकी। और प्लस में ये जो एम्बुलेंस सेवा जो बैल कार्ट में जुलू विद्रोह के टाइम पे जो बैल कार्ट में जो एम्बुलेंस सेवा थी, वो यहाँ पे दिखाई गई है। यहाँ पे गांधी जी के वापसी के बारे में डिटेल दी हुई है। जैसे कैसे उन्होंने 1909 में स्वराज हिंद नामक पुस्तक जो था उसको प्रकाशित किया था, जिसका प्रभाव इंडिया में काफ़ी लोगों के ऊपर पड़ा। और उसी के फलस्वरूप फिर गोपाल कृष्ण गोखले जी, उनसे 1912 में दक्षिण अफ्रीका में मुलाकात की थी उन्होंने, और वहाँ पर उन्होंने बोला था कि वो आके भारत में और वहाँ पर चीज़ों को आंदोलन में शामिल हो, राष्ट्रव्यापी जो आंदोलन था। उसके बाद फिर उसके 5 वर्षों के बाद 1915 में हमको पता है कि गांधी जी भारत आए थे। ये कुछ डिटेल्स उनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। एक नायक की वापसी, जो वहाँ से जब वो वापस आए थे उसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे बगल में चंपारण सत्याग्रह के बारे में दिखाया हुआ है। प्लस में यहाँ पे बंगाल का अकाल हो गया, जैसे प्रथम विश्व युद्ध के बारे में दिखाया हुआ है। फॉरवर्ड ब्लॉक, हमारे लाल बाल पाल जिसे बोलते हैं उनके बारे में, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और चित्रपाल पाल, कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 का, तो उन सब के बारे में यहाँ पे दिखाया हुआ है।
इसके बारे में। और ये जो उस टाइम का बिहार का जो परिदृश्य बोलेंगे वो था, वो दिखाया हुआ है। जैसे यहाँ पे बिहार, जैसे यहाँ पे पूर्वी चंपारण से स्टार्ट होके और ये पलामू जैसे आ गया, जब ये झारखंड इसके बाद अलग हुआ तो ये पलामू हजारीबाग वगैरह ये झारखंड में आ गया। गया ये हमारे भी बिहार में जैसे उसके नीचे का ही आ गया। जैसे सिंहभूज ये, इसके बाद फिर से यहाँ पे उड़ीसा चालू हो गया, कटक पुरी जैसे आप देख रहे हो। तो ये 3 राज्य जो उस टाइम पे एक साथ थे उन्हें यहाँ पे दिखाया गया है। ऊपर अभी बिहार, बीच में अब झारखंड बन गया है, उसके नीचे अब उड़ीसा हो गया है। अब जैसे वहाँ यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो, यहाँ पे 3 कटिया व्यवस्था, मतलब सेम वही चंपारण सत्याग्रह जो हमारा है उसी के बारे में यहाँ पे भी डिटेल्स दी हुई हैं। जैसे पिक्चर्स में हम चलते हैं तो यहाँ पे जैसे पिक्चर्स वगैरह दिखा रखी हैं। जैसे उस टाइम पे होम रूल के टाइम पे जो भारत का झंडा का निशान था वो दिखाया हुआ है यहाँ पे। ये जैसे गोंडल प्रवास के दौरान बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। बंगाल विभाजन का मानचित्र जो 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था तो वो यहाँ पे आप देख रहे हो। बंगाल, ईस्ट बंगाल और असम का जो क्षेत्र था उस टाइम पे देखो, लाल किले का ये है आपकी 1890 का। काफ़ी मतलब डिटेल्स में यहाँ पे चीज़ें देखें। जैसे अगर हम पीछे चलते हैं बैक जाके, अगर यहाँ से डिटेल्स में जाके फॉर्म में जाते हैं, उसमें टेक्स्ट अगर देखते हैं तो उसमें भी पूरा टेक्स्ट आपको चंपारण सत्याग्रह का जैसे हो गया पूरा डिटेल, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का हो गया, तो पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। आप आराम से इसे पढ़ सकते हो। नील के दाग जैसे पूरी डिटेल्स उनके, गांधी जी के सहयोग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में। यहाँ पे अभी स्क्रीन पे चल रहा है पूरा नील की खेती के अगेंस्ट में कैसे लोगों के ऊपर अत्याचार होता था, ज़बरदस्ती खेती करवाई जाती थी नील की, उसके बारे में दिखाया हुआ है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे जो स्क्रीन पे दिखाया हुआ था नील के दाग जो मैंने आपको बोला था, वही चीज़ यहाँ पे अलग से दिखाई हुई है। वहाँ पे उस पर डिस्प्ले में जैसे दिखाई हुई थी, यहाँ पे हर जगह से अलग अलग दिखा हुआ है। सेम जो हमने आगे अभी थोड़ी देर पहले देखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो उनके बारे में जो भी डिटेल्स थी जो हमने अभी स्क्रीन पे देखी वो अलग से भी यहाँ पे दिखाए हुए हैं। सेम ये गांधी जी के सहयोग, तो पूरी डिटेल जो है ना आपको एक तो डिस्प्ले जो लगाए हुए हैं उसमें भी आप देख सकते हो। जो अगर चलाने में सक्षम नहीं है जिन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए अलग से भी डिस्प्ले किया हुआ है लिख के, एक हार्ड फॉर्मेट में जैसे हमारा बोल सकते हैं। गांधी जी को जब ऑर्डर जो दिया गया था उसकी यहाँ पे एक कॉपी लगाई हुई है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चंपारण की। उन्हें जैसे बोला गया था धारा 144 के अंदर में उन्हें तुरंत चंपारण खाली करने के लिए बोला गया था, वही चीज़ यहाँ पे हिंदी में भी लिखी हुई है। 6 अप्रैल 1917 की घटना। सत्याग्रह से जुड़ा, देखते ही देखते 20,000 से अधिक सत्याग्रही इस अभियान से जुड़ गए, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह ठप पड़ गई और पहली बार अहंकारी सरकार को सत्याग्रह की शक्ति का एहसास हुआ। जो आप देख रहे हो ये है एक बतख मियाँ की कहानी है, जो कि वहाँ पे इरविन नाम के एक अंग्रेजी अफसर द्वारा गांधी जी को जब दूध में जहर मिला के दिया जा रहा था, उसकी जानकारी उन्होंने गांधी जी को दी थी और उसके बदले में उन्हें जेल में बंद कर दिया गया था और उनकी संपत्ति वगैरह को जब्त कर लिया गया था। तो उनकी कहानी यहाँ पर दिखाई गई है कि कैसे उनके बिना शायद आंदोलन का जो रुख ही अलग होता अगर उन्होंने वो चीज़ नहीं बताई होती गांधी जी को। ये ढोर आदमी जहाँ आता है उसको भूख लग जाता है। पाव भाजी मार रहा है यहाँ पे बापू टावर के कैफेटेरिया में। ये है कैफेटेरिया यहाँ का, सामने बिलिंग काउंटर है और ये यहाँ पे सीट्स वगैरह काफ़ी अच्छी है, चेयर्स वगैरह मतलब काफ़ी अच्छी हैं। 100 रुपये का पाव भाजी खा रहे हैं मस्त। 70 रुपये का मैगी का है, सब प्राइस है 100 रुपये के आसपास ही सब प्राइस है। तो आप भी आके मज़े ले सकते हो घूम घूम के। आके मिलते हैं। लंच करके हमने एंजॉय किया ग्राउंड फ्लोर पे ये 9 मिनट का अमेजिंग शो। गांधी जी और बिहार। कौन रहा है? बिहार भारत के स्वर्णिम इतिहास की एक गौरवशाली भूमि है। इसी भूमि पर कभी भगवान महावीर और गौतम बुद्ध ने दुनिया को प्रेम और अहिंसा का मार्ग दिखाया था। ये कौटिल्य और सम्राट अशोक की भूमि है। ये आर्यभट्ट और शेरशाह सूरी की भूमि है। इसी भूमि पर गुरु गोविंद सिंह और वीर कुंवर सिंह जैसे परमवीर जन्मे हैं और यहीं पर राष्ट्रकवि दिनकर और साहित्यकार रेणु जैसे विद्वानों ने अपनी कलम से दुनिया को प्रेरित किया है। गंगा की धाराओं से सिंचित बिहार की भूमि ने आदिकाल से ही भारत की शान को बढ़ाया है।
पर जिस बिहार ने सदियों तक नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों में ज्ञान और मेधा से पूरे विश्व को राह दिखाई थी, वो 20वीं सदी के आगमन तक खुद अंग्रेजों के अन्याय और दमन की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। ये वो समय था जब अंग्रेजों ने भारत को पूरी तरह गुलाम बना लिया था। बिहार के चंपारण में भी अंग्रेजों का अत्याचार अपने चरम पर था। चंपारण की उपजाऊ भूमि अंग्रेजों के लालच के कारण जबरन नींद उड़ाने को लाचार थी और धीमे धीमे बंजर हो गई थी। गोरी सरकार द्वारा लगाए गए ग्राम और अनेक प्रकार के करों के बोझ तले यहाँ के किसान बदहाल थे। और जब पूरा चंपारण नाउम्मीदी के अंधकार में डूबा हुआ था, तब उस जमीन पर एक महान आत्मा का आगमन हुआ। पंडित राजकुमार शुक्ल के बारंबार आग्रह पर चंपारण आए गांधी जी को उस समय इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बिहार से उनकी ये भेंट उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना बन जाएगी। अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे अन्याय और दमन से उत्पीड़ित किसानों को देख पहली बार भारत की अवदशा से अवगत होकर उन्होंने चंपारण में कहा, मुझे नीले के किसानों में सत्य दिखा। भारत भूमि पर यह पहली बार था जब अन्याय और बर्बरता का जवाब सत्य और अहिंसा से दिया गया। उनके नेतृत्व और सिद्धांत से प्रेरित होकर बिहार के सर्वश्री ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, मजहरुल हक, रामनवमी प्रसाद, बाबू धर्मीधर प्रसाद आदि जैसे नेतागण भी इस आंदोलन में कूद पड़े। सत्य और अहिंसा पर आधारित चंपारण सत्याग्रह आंदोलन एक नूतन प्रयोग बनकर उठा, जिसने भारतवासियों को अन्याय से लड़ने का एक प्रभावशाली शस्त्र दिया। चंपारण सत्याग्रह के 30 वर्षों बाद लाखों सेनानियों के बलिदान और गांधी जी के नेतृत्व में हुए कई अहिंसक आंदोलनों के कारण भारत स्वतंत्र हुआ। उनके विचारों ने न केवल देश को आजादी की राह दिखाई, बल्कि देश के सामाजिक व आर्थिक पुनरुत्थान का मूलाधार भी बने। गांधी जी और उनके चिरंतन विचार आज भी बिहार के सामाजिक ताने बाने एवं शासन की धुरी हैं। सन 2017 में चंपारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में बिहार के दूरदर्शी एवं युग परिवर्तक माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की प्रेरणा से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसमें गांधी जी की स्मृति, उनकी विरासत, शिक्षा और ध्येय को जन जन तक पहुंचाया गया और शैक्षणिक एवं सरकारी नीतियों में गांधी दर्शन को प्रमुखता दी गई। मस्त कैफेटेरिया में खा लिए। काफ़ी अच्छा था कैफेटेरिया का, मतलब साफ़ सुथरा है। बाथरूम वाथरूम भी काफ़ी साफ़ है। हम लोग उसको कितना साफ़ रखते हैं, क्योंकि सरकार ने तो भाई अच्छा खासा मेहनत किया है, बना के दिया है हमको। अब डिपेंड ये करता है कि हम उसे कितना साफ़ रखते हैं और कितने अच्छे से उसकी देखभाल करके रखते हैं हम। क्योंकि अगर भाई आके कोई वहाँ पे वॉश बेसिन में अगर उसके गुटखा थूक दे, या जैसे वॉशरूम में भी देखा मैंने, हालांकि प्रॉपर वहाँ पे हमेशा क्लीनिंग के लिए लोग बंदे वहाँ पे हैं हमेशा, लेकिन फिर भी अगर आप जैसे आके कोई अच्छे से टॉयलेट यूज नहीं करता, पान गुटखा कहीं थूक देता है, तो फिर दिक्कत तो होगी वो हमें ही बाद में जाके। तो हम अभी आ गए हैं ऑलमोस्ट 1940 के आसपास। यहाँ पे रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन के बारे में बताया हुआ है, जहाँ पे पूर्ण स्वराज से कम कुछ भी नहीं की मांग की गई थी। यहाँ पे भारत पर युद्ध का प्रभाव, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात चल रही है यहाँ पे। सरोजिनी नायडू जी, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। विनोबा भावे जी, दाढ़ी का स्टाइल मस्त है इनका। ये है बात व्यक्तिगत सत्याग्रह की, जो 1940 में स्टार्ट किया था। और इसके आई थिंक अग्रणी नेता में से विनोबा भावे ही थे, जिन्होंने शुरू में फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था। कि ये है स्टफर्ड क्रिप्स की तस्वीर। क्रिप्स मिशन जो आया था वही ना 1942 में, उसी की है। 1942 बॉम्बे में हवाई हमले के बचाव के लिए तैयार करती भारतीय महिलाएं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सीन जो है उस टाइम का है ये। आगे बढ़ते जाइए मैडम।
सिंगापुर और बटाविया के लिए रवाना होते फरवरी 1942। चलो चलो चलो। उत्तरी अफ्रीका में भारतीय सैन्य से 1940। और ये दिसंबर 1943 में इटली के सागरो की लड़ाई के बाद भारतीय सेना द्वारा जर्मन की कैदियों को ले जाते हुए। ओके। और ये है आपका 1941-42 का जो युद्ध हुआ था उसका नक्शा है। अब यहाँ पे जैसे कलर वाइज यहाँ पे डायरेक्शन दिया हुआ है, कौन क्या था, एलाइज, मॉस्को टेटर्स, वो दिया हुआ है यहाँ पे। आगे बढ़ा जाए। दिल्ली में अम्बेडकर 1948, राकन अभियान 1944, उसके बाद रॉयल इंडियन आर्मी सर्विस के सैनिक कैंपिंग करते हुए 1942 का सीन है यार। मस्त क्या फ़ोटोज़ है, मस्त है। भारतीय निर्वाचन कार्य के बीच में गुजरते हुए किंग्स जॉर्ज 6 इटली 1944। यह है उत्तरी अफ्रीका में राष्ट्रमंडल सेनाएं। सरदार जी का फोटो देखो, मस्त है, क्या मस्त फोटो है। ये है गांधी जी और सरदार पटेल जी, जिसके बारे में हमने पीछे भी देखा था। यही सब है 1940 में। वही बाकी लोग हैं, जैसे यहाँ पे सब लोग हैं। यहाँ पे सरोजिनी नायडू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, आज़ाद अब्दुल कलाम आज़ाद जी। आ जाओ। ये अब यहाँ से हम आ गए भारत छोड़ो आंदोलन पे। तो यहाँ पे वो चीज़ को दिखाया गया है स्क्रीन प्ले के द्वारा। स्क्रीन प्ले नहीं बोलेंगे, स्क्रीन पे दिखाया गया है इस चीज़ को। वही 1942 का जो था उसका व्यापक जो भी असर पड़ा था पूरे इंडिया पे, उसको दिखाया गया है। 8 अगस्त की तारीख हो 1942 की, भारत छोड़ो आंदोलन, उसी को यहाँ पे पूरे अच्छे से क्विट इंडिया मूवमेंट, बिगेस्ट फाइट ऑफ माय लाइफ। यहाँ पे जो नारा दिया गया था 8 अगस्त, मंत्रा डू और डाई, करो या मरो, उसका यहाँ पे फिर दिखाया गया है। महिलाओं की जो भागीदारी है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में, जो महिलाओं की भागीदारी थी उसको यहाँ पे दिखाया गया है। ये तो क्या है ना, जो फ़ोटोज़ वगैरह जो यूज करी गई हैं काफ़ी ही हाई क्वालिटी प्रिंट्स हैं, मतलब काफ़ी बेहतरीन दिख रहा है। ये छात्र शहीद, ये जो यहाँ पे हम देखते हैं पटना में 1 अगस्त 1942 में पटना सचिवालय पर भारतीय झंडा फहराने के प्रयास में 7 स्कूली छात्रों को गोली मार दी गई थी। इसका बना भी हुआ है ना, सचिवालय के पास इसका बना भी हुआ है। ये सचिवालय के पास यही स्टैचू हमारे बनी भी हुई है यहाँ पे, तो उसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है 3D कार्विंग। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अलग अलग जो भी लोगों ने जो भाग लिया था उसमें, जैसे राजेंद्र प्रसाद की बहन के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, उनकी भागवती देवी, जिन्होंने महिला चरखा समिति का नेतृत्व किया था गांधी मैदान तक कदम कुआं से, उसके बारे में लिखा हुआ है। और ये उसकी कुछ झलकियाँ दिखाई गई हैं। और यहाँ पे जो भी लेडीज़ जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उन सब के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। सुचिता कृपलानी जी, इंद्राणी देवी, प्रभावती देवी, भागलपुर बिहार। आज़ाद हिंद फौज के लिए एक डेडिकेटेड पूरा एरिया दिया हुआ है। ये पूरा का पूरा एरिया डेडिकेटेड है और काफ़ी अच्छा स्क्रीन प्ले, मतलब दिखते एक थिएटर वाली फीलिंग आ रही है। यहाँ पे कुछ मैगजीन्स पत्रिकाओं के जो हैं, जैसे यहाँ पे कार्टून, हिंदुस्तान टाइम्स का जो कार्टून था इंडियन ट्रेन का, जैसे गांधी जी यहाँ पे खड़े हैं, एक साथ इंडिया एक साथ पाकिस्तान का दिखा रखा है, डेंजर सिग्नल, उन सब के बारे में लिखा हुआ है। बेसिकली ये पूरा पैनल जो है वो पाकिस्तान डिवीज़न को लेके है, पाकिस्तान का बाइफिकेशन का लेके है। इस्लामिया लाइब्रेरी, हाँ। कोलकाता में मुस्लिम लीग के लोगों द्वारा जो प्रदर्शन किया गया था, जो तोड़फोड़ की गई थी, उसका ये पूरा पैनल लगाया हुआ है यहाँ पे, काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया हुआ है। जैसे यहाँ पे डिस्प्ले भी किया जा रहा है कुछ गांधी जी की शांति यात्रा।
यहाँ पे दिखाया गया है वही गांधी जी द्वारा जो प्रयास किए गए थे 1946 में, जो दंगे वगैरह हो रहे थे उनको शांत करने के लिए, उनका पूरा पैनल यहाँ पे लगाया हुआ है। काफ़ी सारी डिटेल्स जो हैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे भी दिखाई हुई हैं। ये जिन्ना और गांधी जी के फ़ोटोज़ हैं, पूरे आर्टिकल्स हैं। जो नोआखली में जो हिंदुओं को मारा गया था उसके अगेंस्ट में 1946 नवंबर में जो बिहार में जो एक्शन हुआ था जिसमें मुसलमानों को मारा गया था, जिसमें 70,000 लोग मुसलमान मारे गए थे और 10,000 घर नष्ट किए गए थे। हाँ, 7,000 लोग मारे गए थे और 10,000 जो हुए थे उसका यहाँ पे दिखाया हुआ है। कौन कौन से एरिया जैसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे उनका दिखाया हुआ है यहाँ पे। ये वहीं पे है जो उस दंगे जो हुए जहाँ हर जगह बिहार में और बंगाल में। उसके बाद गांधी जी बिहार का विजिट किया था उन्होंने, वहाँ पे लोगों से उन्होंने मुलाकात की, उन्हीं सब चीज़ों को यहाँ पे दिखाया हुआ है। डिटेलिंग देखो आप, कितनी अच्छी जो स्टैचू हैं वो लगाई गई हैं। हमेशा समय के पाबंद रहेगा। उस दिन प्रार्थना सभा में कुछ लोगों से पूछी, सैकड़ों की लोगों के इंतजार में मंच पर नजरें बढ़ाई हुई थी और उन्हीं के बीच पिस्तौल चलाए नाथुराम गौर से वेदवी अपने मंसूबों को अंजाम देने की लिए तभी दूर से भीड़ से निकलकर काबू पर 3 गोलियां दागी। जब तीसरी गोली उनके जिस्म से पार हुई तब राम का नाम घुटनों पर लिए जमीन पर गिर पड़े। ब्रिटिश शासन के खिलाफ बड़े बाबू को इसे अंग्रेज ने नहीं बल्कि उनके ही देशवासी ने मृत्यु को भेंट चढ़ा दिया था। श्रद्धांजलियां भी कर रही थी। जन्म की जुदा पर जैसे ही आग में लपटे हुए शरीर को ढक लिया, शोकाकुल हुई से आसमान फट पड़ा। बाबू की अस्थियों को देश की अलग अलग नदियों में विसर्जन किया गया, जिनकी धाराओं में मिलकर आप जब फर्स्ट फ्लोर के आसपास आते हो ना तो यहाँ पे एक गांधी जी के जो लास्ट 4-5 महीने थे, 5 महीने, उसके लिए एक डेडिकेटेड स्क्रीनिंग है जिसमें उनके 5 महीने के पूरे काम को दिखाया गया है। प्लस में जब उनका जो नाथुराम गोडसे जिन्होंने गोली मारी थी उसे भी उसमें दिखाया गया है। वो एक डिटेल पूरा उनका लास्ट जो रिचुअल्स वगैरह थे जो भी हुआ था उस टाइम पे, उसका एक डेडिकेटेड स्क्रीन यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये भी आप ज़रूर मिस नहीं कर सकते हो। अब हम चलते हैं आगे, लास्ट कुछ देखते हैं, फिर चलते हैं बाहर। ये जो पूरी गैलरी है ना, यहाँ पे दिखाया गया है कि किसने महात्मा गांधी जी के बारे में क्या क्या बोला था। तो ये पूरी एक स्क्रीनिंग उसके बारे में है। दरअसल आप उनके डिटेल पूरा, जैसे आप साउथ अफ्रीका से लेके फिर उसके बाद हमने देखा था चंपारण सत्याग्रह, फिर उसके बाद 1940 का जो दौर था वो, तो पूरा जो उनकी जर्नी रही है, खास करके जो बिहार में उनकी जो जर्नी रही है ना उसको खास करके ज़्यादा हाईलाइट किया गया है यहाँ पे। बिहार में जो उनका योगदान रहा बिहार की राजनीति में, उन चीज़ों को मतलब काफ़ी डिटेल में दिखाया गया। हालांकि ओवरऑल हर जगह का उनका जो भी चीज़ें थी उनको दिखाया गया है विस्तार से। जो भी डिटेल्स उनसे बात जो हुए उनको यहाँ पे दिखा रहा है बारी बारी से। जैसे तो महात्मा गांधी के स्मृति पर डाक टिकट जारी किए हैं। पोलैंड ने जैसे जारी किया, पहला देश बन गया था डाक टिकट जारी करने वाला गांधी जी के नाम पे। तो ये सारी चीज़ें, जैसे यहाँ पे जो भी डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह हैं, रोड वगैरह के नाम जो भी हैं महात्मा गांधी जी के नाम पे। ये हमारे गांधी मैदान का हो गया, जो कि काशी की सबसे ऊंची बापू की प्रतिमा है। जो मूवीज़ बनी हैं गांधी जी के ऊपर, मुन्ना भाई MBBS, गांधी जो म्यूजिकल, वो भी यहाँ पे सब दिखाई गई हैं। इस बापू टावर में बिहार सरकार ने गांधी जी के विचारों को सजोने का काम किया है और जिस खूबसूरती से उसे दिखाया गया है उसके लिए एक बार यहाँ विजिट करना तो बनता ही है। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।